गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पोएम जो कल हमने पढ़ी थी, एन एलिमेंट्री स्कूल इन ए स्लम, स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, उस पोएम के क्वेश्चन आंसर आज हम सॉल्व करेंगे जो बुक में दिए गए हैं। तो इनमें आप देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आइटम विच बेस्ट आंसर्स द फॉलोइंग। यानी आंसर तो हो सकता है एक हो दो हो, लेकिन आपको वो आंसर चूज करना है जो आंसर क्या हो, बेस्ट हो। तो यहां देखिए क्वेश्चन हमारा ये है पहला, द टॉल गर्ल विद हर हेड वैग्ड डाउन मीन्स द गर्ल, यानी द टॉल गर्ल, लंबी लड़की, विद हर हेड वैग्ड डाउन, जिसका सिर नीचे झुका हुआ था, मीन्स द गर्ल, इसका अर्थ ये है कि वो लड़की, यानी उसका सिर नीचे झुका हुआ था, तो वो किस कारण से झुका हुआ था वो पूछा है। इज इल एंड एग्जॉस्टेड, हैज हर हेड बेंट विद शेम, पहला तो है वो बीमार थी, थकी हुई थी, उसका सिर शर्म से झुका हुआ था। हैज अनटाइड हेयर, उसके बाल जो है वो बिखरे हुए थे। तो इसका सही आंसर कि वो कमजोर होने के कारण, कुपोषण के कारण बच्चे क्या हैं, कमजोर हैं। तो कमजोर होने के कारण वो क्या हैं, इल और एग्जॉस्टेड हैं, यानी बीमार हैं और थके हुए नजर आते हैं। तो इसका ए का फर्स्ट क्वेश्चन, जो फर्स्ट आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन, वो इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड देखिए, द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड्स आईज मीन्स द बॉयज, यानी पेपर सीमिंग, पेपर की तरह पतला दिखाई देने वाला और चूहे की तरह जिसकी आंखें हैं, यानी चूहे की तरह जो हमेशा भोजन की तलाश में रहता है, तो द बॉय इज। अब यहां से इस सेंटेंस से हमें क्या पता चलता है कि जो बॉय है वो क्या है। अब स्लाई एंड सेक्रेटिव, थिन, हंग्री एंड वीक। देखो, थिन है, कागज की तरह पतला है, हंग्री एंड वीक यानी भूखा और कमजोर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। सी क्वेश्चन देखिए इसका, द स्टंटेड अनलकी हियर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स मीन्स द बॉय, यानी स्टंटेड, स्टंटेड यानी अनडेवलप्ड, जो विकसित नहीं है, अविकसित, अनलकी यानी बदकिस्मत, हेयर उत्तराधिकारी, ऑफ ट्विस्टेड बोन्स मुड़ी हुई हड्डियों वाला। इसका मतलब क्या है, द बॉय हैज एन इनहेरिटेड डिसेबिलिटी, यानी उस लड़के में एक जन्मजात क्या है, डिसेबिलिटी है। डी पार्ट इसका देखिए, डी पार्ट में आपको दे रखा है, हिज आईज लिव इन ए ड्रीम, उसकी आंखें हमेशा एक सपने में रहती है, ए स्क्विरल्स गेम, एक गिलहरियों वाले गेम के सपने में। इन द ट्री रूम अदर देन दिस, यानी यहाँ जो झुग्गी झोंपड़ियों वाला घर है उसके अलावा किसी पेड़ के अंदर, घर के अंदर स्क्विरल का जो गेम होता है, भाग दौड़ वाला गेम है, ऐसे सपने में उसकी आंखें खोई रहती है। मीन द बॉय इज, अब इसका क्या अर्थ है, फुल ऑफ होप इन द फ्यूचर, मेंटली इल या डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लेसन। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, है फुल ऑफ होप इन फ्यूचर, यानी फ्यूचर के बारे में उसमें बहुत सारी आशाएं हैं, फ्यूचर के वो सपने देख रहा है, फुल ऑफ होप द फ्यूचर। ई पार्ट देखिए इसका, द चिल्ड्रंस फेसेस आर कंपेयर्ड टू रूटलेस वीड्स। अब चिल्ड्रंस जो हैं, बच्चे जो हैं, उनके चेहरों को रूटलेस वीड्स यानी जड़ों से रहित जो जंगली पौधे हैं, यानी उखाड़े गए जो जंगली पौधे हैं, उनसे तुलना की गई है। तो दिस मीन दे, इसका मतलब ये हुआ कि वो बच्चे जो हैं वो क्या हैं, आर इनसिक्योर, वो असुरक्षित हैं। इनसिक्योर यानी उनकी तुलना रूटलेस वीड से की गई है, मतलब वो क्या है, इनसिक्योर हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, जिसका आंसर आपको 25 से 30 शब्दों में देना है। व्हाट डू यू थिंक इज द कलर ऑफ सोर क्रीम। What do you think is the color of sour cream, यानी जो sour cream, ये जो कलर है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। Why do you think the poet has used this expression to describe the classroom well। अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा सही करना,
वाई की जगह वट आएगा। वट डू यू थिंक द पोइट हैज यूज्ड द एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द क्लासरूम वॉल्स, यानी सौर क्रीम जो कलर है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, और पोइट ने इस एक्सप्रेशन का यहाँ पर इस्तेमाल किया है तो उसने क्यों किया है, वो क्या डिस्क्राइब करना चाहता है। तो द कलर ऑफ द सौर क्रीम इज ऑफ वाइट। ऑफ वाइट होता है वाइट कलर जो धुंधला पड़ चुका है, ऑफ वाइट, तो उसके लिए सौर क्रीम वर्ड आया था, यानी कलर सौर क्रीम का मतलब है ऑफ वाइट। द पोइट हैज यूज्ड दिस एक्सप्रेशन। द पोइट हैज यूज्ड, पोइट ने यूज की है दिस एक्सप्रेशन, यह एक्सप्रेशन, टू सजेस्ट द डेकेइंग एस्पेक्ट, यानी जो नष्ट होता हुआ जो पहलू है, जो नष्ट होती हुई बातें हैं कि क्या चीज नष्ट हो रही है, उसको बताया गया है। द डिटीरियोरेशन इन द कलर, अब ये कलर का जो डिटीरियोरेशन हो रहा है, कलर का जो क्षय हो रहा है, कलर जो फेड हो रहा है, ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम वॉल्स, यानी क्लासरूम की दीवारों का जो कलर जो है वो डिटीरियोरेशन हो रहा है, उसका सिंबलाइज, ये संकेत है, सिंबलाइज है किसका, द पैथेटिक कंडीशन ऑफ द लाइव्स ऑफ द स्कॉलर्स, यानी वहां के जो स्कॉलर्स हैं, स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उन बच्चों की जो पैथेटिक कंडीशन है, पैथेटिक यानी करुणाजनक, करुणाजनक उनकी जो स्थिति है उसके बारे में बताया गया है। द चिल्ड्रन ऑफ दीज स्लम स्कूल, यानी इन स्लम स्कूल के जो गंदी बस्तियों के स्कूल हैं उनके बच्चों की जो पैथेटिक कंडीशन है, उस पैथेटिक कंडीशन को बताने के लिए यहाँ पर जो क्वेश्चन में सौर क्रीम कलर का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम आर डेकोरेटेड, walls of the classroom are decorated with the pictures of Shakespeare, buildings with domes, world maps and beautiful valleys. How do these contrast with the world of these children? अब देखिए, the walls of the classroom, क्लासरूम की दीवारें are decorated, सजाई गई है, with the pictures of, तस्वीरों से, कौन कौन सी तस्वीरें, शेक्सपियर की तस्वीर है, बिल्डिंग ऑफ डोम्स यहाँ पर लगी हुई है, वर्ल्ड के मैप्स लगे हुए हैं, ब्यूटीफुल जो टायरोलिस वैली थी उसकी पिक्चर लगी हुई है। तो ये जो पिक्चर्स है, ये पूछा है कि हाउ डू दीज कॉन्ट्रास्ट विद द वर्ल्ड ऑफ दी चिल्ड्रन, यानी ये पिक्चर्स इन बच्चों की दुनिया से, इन बच्चों की दुनिया से किस प्रकार से कॉन्ट्रास्ट रखती है। कॉन्ट्रास्ट होता है विरोधाभास, यानी तस्वीरें जो है वो तो एक अच्छे संसार की लगी हुई है, विकसित संसार की तस्वीरें लगी हुई है, और ये बच्चे जो है ये अपना जीवन गरीबी में व्यतीत कर रहे हैं। तो इनके बीच में आपस में जो विरोधाभास है, इस तस्वीर को यहाँ पर दिखाया गया है। कैसे, ये बताना है। द पिक्चर ऑफ दैट डेकोरेट, द पिक्चर दैट डेकोरेट द वॉल्स, पिक्चर जो वॉल्स को डेकोरेट करती है, होल्ड ए स्टार्क कॉन्ट्रास्ट, वो तीक्ष्ण विरोध करती है या विरोधाभासी है, विद द वर्ल्ड ऑफ दीज अंडरफेड, अंडरफेड यानी जो भूखे हैं, कुपोषण के शिकार जो हैं, अंडरफेड कुपोषित, पॉवर्टी स्ट्रिकन गरीबी से जूझ रहे हैं, स्लम चिल्ड्रन स्लम में रहने वाले जो बच्चे हैं, लिविंग इन क्राम्प्ड डार्क होल्स, जो क्राम्प्ड, क्राम्प्ड का मतलब संकुचित, छोटे सिकुड़े हुए, डार्क यानी अंधेरे, होल्स यानी इनके जो घर हैं, छोटे घर, अपने छोटे घरों के अंदर, जो सिकुड़े हुए घरों के अंदर जो बच्चे रहते हैं, जो अंडरफेड हैं, पॉवर्टी स्ट्रिकन है, स्लम चिल्ड्रन हैं, ये तस्वीरें जो दीवारों को सजा रही है, ये इनसे पूरी तरह से विरोध करती है। ओ ऑब्स्टेकल्स हैम्पर, यहां पर देखिए ऑब्स्टेकल का मीनिंग भी होता है बाधा, हैम्पर का मीनिंग भी होता है बाधा। इनका आप सिनोनिम चाहें तो लिख सकते हैं हिंड्रेंस, हिंड्रेंस यानी बाधा। ऑब्स्टेकल्स हैम्पर यानी बाधाएं जो है वो बाधित करती है, ये नाउन है, ये वर्ब है। बाधाएं बाधित करती है किसको, देयर फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ, उनकी शारीरिक और मानसिक वृद्धि को। द पिक्चर्स ऑन द वॉल, दीवार के ऊपर लगी हुई तस्वीरें, सजेस्ट सुझाती है, दिखाती है, ब्यूटी, वेल बीइंग, वेल बीइंग यानी
जो अच्छी तरह से सुदृढ़ता को व्यक्त करती है वो, प्रोग्रेस को बताती है, प्रगति को बताती है, एंड प्रोस्पेरिटी और समृद्धि को शो करती है। दीवार पर लगी हुई तस्वीरें जो है वो ब्यूटी, वेलबींग, प्रोग्रेस और प्रोस्पेरिटी को शो करती है। ए वर्ल्ड ऑफ सनशाइन एंड वार्मथ ऑफ लव, यानी एक संसार जो चमकीला है, जो जिसके अंदर प्रेम की प्रचुरता है, ऐसे संसार को वो तस्वीरें शो करती है। बट लेकिन द वर्ल्ड ऑफ द स्लम चिल्ड्रन, इन स्लम चिल्ड्रन का जो संसार है, इनकी जो दुनिया है, इज अगली, वो कैसी है, भद्दी है, एंड लैक प्रोस्पेरिटी, और समृद्धि की कमी वाली है। ये समृद्ध नहीं है, ये जो है अल्प विकसित है, पूरी तरह से विकसित नहीं है, या यूं कह सकते हैं कि अविकसित है, इनका विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डज द पोइट वांट, कवि क्या चाहता है, फॉर द चिल्ड्रन, उन बच्चों के लिए, ऑफ द स्लम्स, झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले, यानी झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले बच्चों के लिए कवि क्या चाहता है। हाउ कैन देयर लाइव्स बी मैड टू चेंज, उनके जीवन को, हाउ कैसे कैन किया जा सकता है, देयर लाइव्स, उनका जीवन, टू बी मैड टू चेंज, यानी किस प्रकार से उनमें परिवर्तन लाया जा सकता है उनके जीवन में, वो बताइए। यानी पहले तो कवि उन बच्चों के लिए क्या चाहता है और उनके जीवन में कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है, ये हमें बताना है। देखिए, द पोइट वांट्स द पीपल, कवि जो है वो लोगों से चाहता है, इन अथॉरिटी, जो कि सरकार में है, अथॉरिटी में अधिकारी गण जो है, टू रियलाइज देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनके उत्तरदायित्व को पहचानने के लिए, यानी कवि जो है वो अधिकारी लोगों को अपने उत्तरदायित्व को पहचानने के लिए कहता है, टुवर्ड्स द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स, जो उत्तरदायित्व, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी उन स्लम्स के बच्चों के लिए बनती है। यानी कवि कहता है कि इन अधिकारी गणों की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन स्लम्स में रहने वाले बच्चों के लिए, वो ये चाहता है कि वो उसको रियलाइज करें, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को पहचानें। ऑल सॉर्ट ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज बी एंडेड बाय एलिमिनेटिंग द ऑब्स्टेकल्स दैट कन्फाइन द स्लम चिल्ड्रन टू देयर अगली एंड फिल्दी सराउंडिंग्स। अब देखिए क्या चीज हटानी है, ऑल सॉर्ट ऑफ सोशल इनजस्टिस, यानी सभी प्रकार का, ऑल सॉर्ट यानी टाइप, प्रकार, ऑल सॉर्ट सभी प्रकार का सोशल इनजस्टिस जो है, सामाजिक अन्याय जो है, एंड क्लास इनइक्वालिटीज, और जो वर्ग भेद है, जातियों में आपस में जो भेद है, बी एंडेड, उसको समाप्त किया जाना चाहिए, बाय एलिमिनेटिंग द ऑब्स्टेकल्स, बाधाओं को दूर करके। कौन सी बाधाएं, दैट कन्फाइन द स्लम चिल्ड्रन टू देयर अगली एंड फिल्दी सराउंडिंग, जो स्लम चिल्ड्रन को उनके जो गंदा और भद्दा जो वातावरण है उसमें रहने के लिए उनको मजबूर करते हैं। ऐसे वातावरण की जो बाधाएं हैं, जो ऑब्स्टेकल है, उनको एलिमिनेट किया जाना चाहिए, उनको दूर किया जाना चाहिए, जिससे कि इनका जो सोशल इनजस्टिस और क्लास इनइक्वालिटी है इसको दूर किया जा सके, बंद किया जा सके। लेट देम स्टडी एंड लर्न टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स फ्रीली, लेट देम स्टडी, उनको पढ़ने दो, एंड लर्न टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स फ्रीली, यानी उनको उनका अपने आप को व्यक्त करना जो है, अपने आप को वो स्वतंत्रता से व्यक्त करें, ये बात उनको सिखाई जाए। देन दे विल शेयर द फ्रूट ऑफ प्रोग्रेस, देन तब दे विल शेयर, वे लोगों को बांटेंगे, द फ्रूट ऑफ प्रोग्रेस, प्रगति का जो फल है वो, एंड प्रोस्पेरिटी और समृद्धि का, एंड देयर फाइव्स विल चेंज फॉर द बेटर, और उनका पांचों उंगलियां, फाइव्स का मतलब पांचों उंगलियां, यानी उनका जो फ्यूचर है वो एक अच्छे फ्यूचर में बदल जाएगा। तो ये हुए इस पोएम के हमारे 4 जो क्वेश्चंस थे, उनका सॉल्यूशन हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट पोएम हमारी जो आएगी कीपिंग क्वाइट, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।